हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं आज आपके साथ सुंदर मैसेज को लेकर जो परमेश्वर यहोवा ने हमें सिखाया, हमारा ध्यान अपनी उन बातों की ओर लगाया। हालेलुया। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझ पर खोला है तो वो आपके ऊपर भी खोला जाए, आपको भी बताया जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें भेद बताया है, आज सीक्रेट हमने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जैसे कि बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बेटे बेटियां आगे बढ़ें। हालेलुया। वो तरक्की करें अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में हो लाइफ में, है ना, चाहे सेवकाई में हो या किसी भी, जो चाहते हैं हमारे बेटे बेटियां ऐसा काम करें। हालेलुया। और वो पवित्र लाइफ जिए। हालेलुया। कि कभी भी करप्ट ना हो, कभी भी उनकी लाइफ में पाप एंट्री ना करे, कभी भी शैतान उनके ऊपर हावी ना हो सके। हालेलुया। इसके विषय में परमेश्वर ने हमें बताया है। सच में वो महान सामर्थी परमेश्वर है। चाहे हमारे बेटे बेटियां कैसे भी हों, लेकिन है ना, कोई नहीं चाहता कि पाप करे, कोई नहीं चाहता कि करप्ट हो, कोई नहीं चाहता कि उनकी लाइफ में दुख आए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। वो सही होने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। लेकिन आज हम उसका रीज़न समझेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने जो हमें बताया है कि क्यों बच्चों की लाइफ में जो संघर्ष आ जाता है। हालेलुया। जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। हालेलुया। हम देखेंगे आज परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आज हमें समझाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। ये तो परमेश्वर की ये दया है जो आज हमें इन बातों के बारे में समझ आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरी प्रार्थना है कि आपके बेटे बेटियां आगे बढ़ें। हालेलुया। और जो भी उनके जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग रखी है, जो आप चाहते हो और जो आपके बेटे बेटियां चाहते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो आगे बढ़ पाएँ। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। और ये वचन आपके वंश के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर ये पूरे होने पाए, जैसे कि हम भजन संहिता 144 में पढ़ते हैं उसके 12 से, कि जब हमारे बेटे बेटियां जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उनको कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में ये परमेश्वर, हालेलुया, इन वचनों के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें आज बताए, हमें दिए हैं, यीशु के नाम से आपके जीवन में पूरे होने पाएँ। यहोवा परमेश्वर ऐसे ही, हालेलुया, हमें बढ़ाएं, हमारे बच्चों को बढ़ाएं। लेकिन एक सीक्रेट परमेश्वर ने हमारे ऊपर खोला है इन वचनों के अनुसार कि अगर इस जो आप चाहते हो, जो कॉलिंग परमेश्वर चाहता है, अगर उसके उल्टा लाइफ में बच्चों की हो रहा है, चाहे होगा, चाहे होने से बचा सकते हैं, तो उसका सीक्रेट हम देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि हम अपने बच्चों के लिए, हम जो माँ बाप हैं वो कैसे ब्लेसिंग ठहर सकते हैं, क्योंकि एक घर के मुखिया से, हालेलुया, वो बात शुरू होती है। घर के बड़े लोगों से वो बात शुरू होती है। तो हम उसे देखेंगे कि बड़े घर के बड़े लोगों के, मतलब बाप से वो बात शुरू होती है कि वहाँ से बच्चों की लाइफ में कैसे एक करप्ट लाइफ उनकी लाइफ में एंट्री हुई है ना, उनकी पाप की एंट्री हुई और संघर्ष की, और जो वो नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी हुआ, और जो नहीं चाहते थे कि हमारी लाइफ में ये दुख आए, फिर भी उन्होंने उसको सहा, वो शराब। हालेलुया। वो क्यों एंट्री पाते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, हम बच्चों को कोस नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे माँ बाप की गलती वहाँ पे परमेश्वर ने दिखाई है कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे तो, परमेश्वर कहते हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं है ना, मेरे बारे में, मेरे वचन के बारे में उनको तो पता ही नहीं है। जो छोटे छोटे जन्मे हैं अभी, या जो परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन माँ बाप जानते हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहता है, मैं तो तुम्हीं से बात करता हूँ। तेरे बच्चों ने, जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं जाना, मेरे वचन को नहीं जानते, है ना, उनका वहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हीं से बात करता हूँ। तुमको मेरी आज्ञाओं का पता है। तुम हो जो
मेरी आज्ञा में बने रह सकते हो, पूरा कर सकते हो, और तुम ही हो जो उन्हें तोड़ देते हो। हालेलुया। लेकिन उसका हर्जाना परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी संतान को, तुम्हारे बच्चों में जाएगा, तुम्हारे बच्चों को वो भोगना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर को जानने के कारण, परमेश्वर को समझने के कारण किसी किसी आज्ञा में हम खरे उतरते हैं, किसी बात में हम मर्जी कर लेते हैं, तोड़ देते हैं वचनों को। तो वहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं कि उसके कारण तो क्या किया जाए, तुम्हारा तो बचाव किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा वादा, ऐसी वाचा हमारे साथ परमेश्वर ने बांधी हुई है। लेकिन जो तूने गलती की है उसका हर्जाना किसके ऊपर जाएगा? बच्चों के ऊपर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन का पक्का है, वो वचन को पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जो आशीष रखी है, लेकिन जो दंड का काम तूने किया है, जो गलती तुमने की है, उसका तो दंड किसी ना किसी को भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तू मुझे जानता है, तुझे पता है कि मुझसे आशीष कैसे लेनी है, लेकिन उसका हर्जाना किसी ना किसी को तो भोगना पड़ेगा। लेकिन किसको भोगना पड़ता है? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को अभी तक नहीं जानते, और वो परमेश्वर को समझ भी नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि परमेश्वर उनकी बुद्धि को ऐसा बना देता है कि कहीं ये मुझे, मेरे वचन को अच्छे से समझ कर कहीं छुटकारा ना पाले। क्यों ना पाले? क्योंकि जो पिछला दंड इसके माँ बाप को या इसके पिता को उस आज्ञा के तोड़ने का मिलना चाहिए था, वो इसको नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। तो वो बच्चों के खाते में चला जाता है, हम देखते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है मेरे सामने कभी भी कठोर मत हो, अपने मनों को कठोर मत करो। क्योंकि हम देखेंगे आगे कि वचन के प्रति जिन्होंने अपना मन कठोर किया, अपने आप को नम्र नहीं किया, जिन्होंने कठोरता करके पाप कर चुके हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं उनका दंड किसको मिलेगा? उनकी संतानों को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ, कि हमारी आशीषित हो, जो हमारी संतान है वो ब्लेस्ड हो जीवन के हर एक हिस्से में, तो इसका सीक्रेट परमेश्वर ने बताया है कि तुम क्या कर, अपने मन को मेरे सामने नम्र दीन कर, ताकि तेरी संतान की आंखें मैं खोल दूं, वो खुली रहे उनकी आंखें, उनका मन मेरी ओर लगा रहे, मैं अपने पास उनको बिठा के रखूं, ताकि उनके ऊपर कभी भी क्या हो, कोई भी शैतान, कोई भी युक्ति जो उसकी विरोध में है पूरियां ना होने पाए। अगर तो अपनी आज्ञाओं में खरा नहीं उतरता, जो मैं तुझे दूं अपने वचनों में, हालेलुया, अपनी आज्ञाओं में अगर पूरा नहीं उतरता, तो क्या? तो उनको मैं अपने पास उतना ही बुलाऊंगा जितना वो ब्लेस हो सके, जस्ट। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपने मन को कठोर किया, उनकी संतानों के ऊपर एग्जैक्ट वो पाप का दंड उनकी पहलौठी संतान पर आया। हालेलुया। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों के ऊपर श्राप आए, या वो पाप में गिरे, या किसी भी रीति का कोई भी ऐसा काम हो जो वो नहीं चाहते हैं, ऐसी आशा उनके जीवन में पूरी ना हो जो उनके विरोध में हो। कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन वहाँ पर देखते हैं, अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, तो परमेश्वर ने हमें बताया कि क्या करने से ये टल सकता है, या क्या करते हो ऐसा जो तुम्हारे बच्चों के ऊपर श्राप आ जाता है, उनको दंड भोगना पड़ सकता है। हालेलुया। पहले तो हम इस बात को पहला राजा का 11 से देखेंगे, सुलेमान की लाइफ में से, कि जब उसने पाप किया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने ये वादा किया, जो वादे वो हमारे खिलाफ करता है। जितनी बातें परमेश्वर ने हमारे खिलाफ बोली कि अगर दंड तुम्हें जब मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि आज्ञा के नाम मानने के कारण तुम पर दंड आएगा। लेकिन आशीष का फल भी है, अगर तू आज्ञाओं को पूरा करता है तो उसकी आशीष भी किस पर आएगी? तुम ही पर आएगी। तो परमेश्वर दोनों कंडीशन में क्या करते हैं? वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही होगा। चाहे वो हमारे खिलाफ बात करे वो भी पूरी होगी, जो आशीष के बारे में बात करे वो भी पूरी ही होगी। हम देखते हैं जो परमेश्वर ने पहले सुलेमान की लाइफ में से हम देखेंगे। हालेलुया। मैं 11 का 9 से पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। जब सुलेमान ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था, उन्हीं बातों के विरोध में काम किया जो परमेश्वर ने मना की थी।
हालेलुया। मैं 11 का 1 से पढ़ती हूँ पहले। हालेलुया। परंतु राजा सुलेमान फ़िरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थे प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गईं और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेश नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस कारण सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हालेलुया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया और क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराई देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चित तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना होगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से वह राज्य छीन लूँगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य को ना छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सेम वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ कि जब सुलेमान का दंड देना था, क्या किया गया वहाँ पे, उसके बेटे से, है ना, वो राज्य क्या किया गया, छीन लिया गया। सिर्फ एक गोत्र को छोड़कर परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मैं करूँगा, लेकिन तेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। तेरे रहते हुए तो पूरा राज्य करेगा, पूरे जितने भी गोत्र तेरे हाथ में है, जैसे तू जीता है वैसा ही करेगा। लेकिन जब तेरे पुत्र का समय आएगा तो वैसा वो समय नहीं रहेगा, मैं रहने नहीं दूँगा। हालेलुया। बहुत सी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहलौठों के ऊपर ऐसा ही पूरा किया। ये वचन जिन्होंने अपनी परमेश्वर की आज्ञा जो उन्हें दी थी वो तोड़ दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब तोड़ा गया तो परमेश्वर ने पहलौठे को पकड़ा। जब फिरौन ने मन कठोर किया तो उसके पहलौठे को मारा। हालेलुया। जब आदम ने आज्ञा तोड़ी तो उसका पहलौठा पुत्र करप्ट हुआ। हालेलुया। उसने पाप के, उसके अंदर पाप एंट्री की पाप ने, और उसने क्या किया, अपने भाई को मार डाला। वो पाप का भागी हुआ, परमेश्वर से श्रापित हुआ। फिर सेम बात को हम देखते हैं राजा आहाब की लाइफ में। हालेलुया। राजा आहाब ने जब पाप किया तो भी सेम कंडीशन परमेश्वर ने उस पर पूरी की। हालेलुया। लेकिन जब उसने अपना मन नम्र दीन किया था परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने कहा था कि, हालेलुया, हम देखते हैं क्या कहा था। इसी बुक में से हम 21 का 25 से 28 तक देखेंगे। हालेलुया। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल को उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। तब तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा। एलिया के यह वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिप्शी एलिया
तिशवी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नमर बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नमर बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी तो उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। तो देखा आपने यहाँ पर भी क्या किया गया, जब उसने अपना मन कठोर करके वह पाप किया जो परमेश्वर ने ना करने की आज्ञा दी थी कि तुम्हें ये करना नहीं है, जब वही पाप उसके पुत्र ने भी किया, सुलेमान के पुत्र ने जब ये पाप किया, तो क्या हुआ? हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि ये विपत्ति मैं आहाब पर नहीं डालूंगा, क्योंकि उसने तौबा कर ली है, उसने क्षमा मांग ली है, लेकिन जो दंड का भागी ये हुआ था, अब इसके राज्य में नहीं होगा, इसके समय में नहीं होगा, लेकिन जब उसका पुत्र आएगा तो उसके राज्य में वह पूरा होगा। वो विपत्ति मैं उसके पुत्र के घराने पर डालूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हम इन वचनों से समझते हैं कि परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि आपके बेटे बेटियों, आपके वंशों में परमेश्वर की आशीष जाए, तो वो बात हम ही से शुरू होगी। हालेलुया। आज से आपसे शुरू होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को कोस नहीं सकते हैं कि तू ये कर रहा है, तू ऐसा नहीं किया, तू सफल नहीं हुआ, तूने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, तूने अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं किया। हम उसको कोस नहीं सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दुखी होके कुछ काम होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरी विधियों को मानो, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाओ, मेरी विधियों को सुनो, उसको पूरा करो और आशीष पाओ। हालेलुया। और भी बहुत सी एग्जाम्पल, सेम वचन परमेश्वर ने पूरा किया। जब परमेश्वर सेम बातें बिना कहे उन लोगों के ऊपर पूरा करता जा रहा है जिनके साथ वादा भी नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने मन कठोर किया, परमेश्वर के सामने आज्ञाओं को तोड़ा, बुरे काम किए, और वो श्राप क्या किया, उसने उसकी पीढ़ियों में भेज दिया। हालेलुया। पहलौठों पर पहले गया और पहलौठों की पीढ़ियों पर गया। हालेलुया। आज्ञा ना मानने के कारण। थैंक यू जीसस। पूरी बाइबल इस जो वचन के खिलाफ किया, परमेश्वर ने इसी वचन को परमेश्वर ने पूरा किया कि पहलौठों के जीवन में क्या क्या विपत्ति डाली। किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी वचन में जब इंसान परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, तो कोई ना कोई वचन तो उसने पूरा किया ही होगा। उसके कारण परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा वादा है दाऊद की संतान से, दाऊद के पुत्र के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसके कारण मैं तुम्हें तो नहीं ऐसा करूँगा, लेकिन जो तेरे बेटे बेटियाँ अभी तक मुझे नहीं जानते हैं उनके ऊपर मैं ऐसा करूँ, क्योंकि वो अभी मुझे नहीं जानते, और मैं उनकी बुद्धियों को मैं मोटा कर दूंगा, उनके कानों को मोटा कर दूंगा कि मेरे वचन को सुन समझ ही नहीं पाएंगे, ताकि वो दंड पा सके उसका जो काम, जो अनाज्ञाकारिता हमसे हुई होगी। हालेलुया। इसीलिए अगर आप जीवन में किसी भी बात में, किसी भी हिस्से में आशीष को देखना चाहते हैं अपने बच्चों में, हालेलुया, तो बात हमें से शुरू होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते, हम रो नहीं सकते, हम पछतावा नहीं कर सकते। इसका एक ही इलाज है कि परमेश्वर ने कहा है जैसा मेरी विधियों में तूने सीखा वैसा तुम्हें करना ही होगा। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे हम नीति वचन 31 के 10 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, है ना, मर्द को कहते हैं, बात घर के मर्द मुखिया से ही शुरू होती है। परमेश्वर कहते हैं कि भली स्त्री कौन पा सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जैसे 31 के 10 में, नीति वचन 31 का 10 हम पढ़ते हैं कि भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि जो आदमी, जो मनुष्य मेरे सामने, मेरे समीप, मेरे सम्मुख नम्र और दीन है, मेरे वचनों को पूरा करने के लिए तत्पर है,
उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घराना, उसका वंश ऐसे ही आशीष पाएगा। हालेलुया। उसकी पत्नी उसके लिए बोझ नहीं होगी हर सिचुएशन में। परमेश्वर आप उसके बीच में से होकर पत्नी के फ़र्ज़ को पूरा करवाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने में हम सभी अगर अभी कच्चे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के वचनों को बार-बार रीड करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, ताकि परमेश्वर हमारे मनों को स्थिर करे कि परमेश्वर जैसा तेरे वचन में लिखा है, हालेलुया, हम वैसा पूरा करना पाएँ। परमेश्वर हमें बुद्धि समझ का, ज्ञान का आत्मा दे, अपने आराधना का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरी हज़ूरी में तेरे समीप आते रहें परमेश्वर प्रभु, ताकि हम यहोवा परमेश्वर की ओर से वो बल बुद्धि सामर्थ्य पाकर यहोवा के वचनों को पूरा करके अपनी आशीष अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने वंशों के लिए उसको पक्की कर लें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे। यहोवा परमेश्वर अपने बेटे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको आशीषित करे, आपके बाल बच्चों में वो आशीष को भेजे। हालेलुया। आपके मनों को खोले। थैंक यू जीसस। अपने प्रेम से परमेश्वर आपको भरे, जिसके चलते आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो सको। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके मनों को तैयार करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि आप सच्चे खरे निकल कर यहोवा से वह मुकुट पा सको जो यहोवा ने आद काल से आपके लिए रखा हुआ है। आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रेज द लॉर्ड।